Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज हम मैरिज पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं और मैरिज पर चर्चा करने के क्रम में हम चाइल्ड मैरिज एंड लेट मैरिज दोनों पर चर्चा करेंगे। अर्थात मैरिज एज पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में विवाह कहीं ना कहीं जो समाज के लिए एक अपरिहार्य चीज़ है, उसमें कुछ परेशानियां आ रही है। विवाह संपन्न कराने में, विवाह के सेटलमेंट में, विवाह के कंटिन्यूएशंस, वैवाहिक जिंदगी के सरस बनाने में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है। मैरिज कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आजकल। हमारा समाज वर्षों तक चाइल्ड मैरिज की समस्या से ग्रसित रहा और आज विकासशील अवस्था में जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें हम महसूस कर रहे हैं कि लेट मैरिज की भी समस्या से समाज प्रभावित हो रहा है। इसी क्रम में हम चाइल्ड मैरिज, लेट मैरिज की आलोक में जो समाज के लिए उपयोगी है, उस आलोक में लेट मैरिज या कहा जाए मैरिज एज की चर्चा करेंगे। कौन सा मैरिज एज आदर्श है, इस पर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। इस क्रम में मैरिज क्या है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरा इस पर कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन सामान्यतः मैरिज जो है दो अपोजिट सेक्स का एक पति पत्नी की जोड़ा के रूप में रहने का कमिटमेंट है। दो अपोजिट सेक्स पति पत्नी की जोड़ा के रूप में एक साथ रहने के लिए जो प्रतिबद्धता, कमिटमेंट करते हैं, और इस कमिटमेंट का जो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया जाता है, वो मैरिज सेरेमनी के माध्यम से हो या मैरिज रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो या कोई फंक्शन के माध्यम से हो, विवाह संपन्न होता है या मैरिज सेरेमनी हुआ। मैरिज से बहुत सारे राइट एंड ऑब्लिगेशंस, राइट एंड ड्यूटीज दो लोग इसमें बंधते हैं और नई, कहा जाए, पारिवारिक जीवन का प्रारंभ करते हैं, नई परिवार की रचना करते हैं। मैरिज इस प्रकार स्पष्ट है कि दो अपोजिट सेक्स का यूनियन की सामाजिक वैधता है, कानूनी वैधता है, एक साथ रहने की वैधता है, कल्चरल एंड रिलीजियस रिकॉग्नाइजेशंस है। मैरिज बेसिकली यही है। फॉर्मल मैरिज और इनफॉर्मल मैरिज, कल्चरल मैरिज, रिलीजियस मैरिज, इसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मैरिज, अगर कोई व्यक्ति किसी से पूछता है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो प्रायः व्यक्ति जवाब देता है कि मैं सिंगल हूँ। अर्थात सिंगल का मतलब अभी मैं सिंगल हूँ, इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि अभी अनमैरिड हूँ। अर्थात मैरिड व्यक्ति की पहचान है कि वह सिंगल नहीं रहता है। अर्थात सिंगल का उल्टा हो गया कि वह डबल है, माने पति पत्नी का एक जोड़ा के रूप में है। तो इसलिए मैरिज का यह संदर्भ भी ले कि अगर कोई अनमैरिड आदमी अपने आप को सिंगल कहता है, तो मैरिड आदमी एक जोड़ा के रूप में, मैरिड जैसे ही करते हैं, वह एक अपोजिट सेक्स का एक जोड़ी है जो साथ रह रहे हैं, साथ जिंदगी जी रहे हैं। इसका संदर्भ मैरिज से रिलेटेड। ठीक है, मैरिज पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैरिज की परिभाषा के संदर्भ में कुछ नहीं। हम सीधे मैरिज एज पर चर्चा करेंगे, एकदम फोकस जो है टू द पॉइंट्स। मैरिज एज कानूनी रूप से मैरिज एज दो भाग में डिवाइडेड है। एक जो है जैसे मैरिज लाइसेंस के संदर्भ में भी आती है बातें
कि जो व्यक्ति निर्धारित निर्धारित उम्र पूरा कर लेता है वह मैरिज कर सकता है। भारत में लड़की का उम्र 18 वर्ष है और लड़के का उम्र 21 वर्ष है विवाह के लिए। 18 वर्ष से नीचे लड़की और 18 वर्ष से नीचे लड़का का अगर विवाह होता है तो वह कानूनी अपराध है और वह बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह कानूनी जुर्म है, कानूनी अपराध है। बाल विवाह से कहा जाए मानव अधिकार का हनन होता है। फिर भी बाल विवाह कुछ न कुछ आज भी हो रहे हैं। वर्षों से हमारा समाज बाल विवाह से ग्रसित रहा है। इतना ही नहीं, हमारा समाज ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी बाल विवाह की प्रथा रही है। दुनिया में यही कारण है कि यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशंस ने अपना जो लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो निर्धारित किया है, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 तक बाल विवाह की समाप्ति की बात कही है। अर्थात 2030 के पहले अभी भी दुनिया में बाल विवाह बहुत है, यह तय है। अब जब देखते हैं कि दुनिया में बाल विवाह है, उसमें देखते हैं जो यूनाइटेड नेशंस का डाटा है, यूनिसेफ का डाटा है, उसके हिसाब से लैटिन अमेरिका में प्रत्येक 4 में एक लड़की बाल विवाह से प्रभावित है। वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में करीब करीब 10 में 4 लोग बाल विवाह से प्रभावित हैं, 10 विवाहित में। ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में 31% लोग बाल विवाहित हैं। साउथ एशिया में 28% लोग हैं। मिडिल ईस्ट साउथ अफ्रीका में 15% है। लैटिन अमेरिका में 22% है। यह यूनाइटेड नेशन का डाटा है। अर्थात दुनिया में आज भी चाइल्ड ब्राइड है, अर्थात बाल दुल्हन है और बाल दूल्हा है। यह दुनिया की समस्याएं हैं और इस समस्या के निराकरण के लिए यूनिसेफ ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक हम बाल विवाह को दुनिया से समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम जब भारत में देखते हैं तो भारत में भी बाल विवाह का बहुत पुराना इतिहास रहा है। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार के कारण, डेवलपमेंट की स्थिति के कारण बाल विवाह में काफ़ी कमी आई है। और कहा जाए कि अब हमारा समाज, इस विकासशील समाज के कारण समाज का बहुत बड़ी आबादी लेट विवाह से प्रभावित है, विलंबित विवाह से प्रभावित के प्रभाव में आ रहा है। फिर भी बाल विवाह के संदर्भ में, आंकड़ा में, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जो ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं बाल संरक्षण पदाधिकारी के रूप में भी कार्य किया हूँ, और इस क्रम में जब हम विभिन्न स्कूलों में सेमिनार रखते थे बाल अधिकार पर, खासकर क्लास 9 और 10 के लड़कियों के या +2 के लड़कियों के, 11 और 12 के लड़कियों के कॉलेज में प्रायः कई सेमिनार का आयोजन किए। और उस सेमिनार में बाल अधिकार पर जागरण के क्रम में जब हम मंच से भरा हुआ हॉल में जब लड़कियों पर एक नज़र डालते थे तो देखते थे कि इंटर की लड़कियां, 9वां 10वां की लड़कियां जो स्कूल कॉलेज में हकीकत में, या कोई आंकड़ा नहीं है, कि करीब करीब प्रत्येक 100 में 10 लड़कियां की मांग में सिंदूर लगा रहता था। अर्थात वह 10 लड़कियां विवाहित रहती थी। मोटा मोटी आंकड़ा है, आई एस्टिमेशंस, आई सर्वे, आंखों देखा हाल। स्कूल और कॉलेज के विभिन्न जिलों में जब बाल संरक्षण पदाधिकारी के रूप में जब मैं इस दिशा में देखा, फिर कई मोटिवेशनल कार्यक्रम अपनाए गए जिसमें उसे बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसे निराकरण किया गया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यह समाज में आज भी
जो 18 वर्ष से कम की लड़कियां हैं, विशेषकर 16 और 17 वर्ष की लड़कियों का विवाह होते देखा गया है। बहुत प्रयास के बावजूद भी कई विवाह को रोका भी गया, कई जगह विवाह को रोका गया, विवाह के मंडप से बाधा पहुंचाएगी। लेकिन जो 16-17 एज का जो बॉर्डर लाइन है, एक ऐसा एज है जिसमें उसके गार्जियन सर्टिफिकेट एज 16-17 है, लेकिन गार्जियन कह देते हैं कि नहीं 18 वर्ष से ऊपर की हमारी बच्ची है, और विवाह कर देते हैं। इस तरह की बातें देखने को मिली है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 9वां-10वां के किसी भी स्कूल में, बिहार के देहाती क्षेत्र के किसी भी स्कूल में आप चले जाएं, 9वां-10वां क्लास की लड़कियों में 1-2 लड़की विवाहित मिल जाएगी। +2 11वें-12वें की लड़कियां देहात की स्कूल में 1-2 लड़कियां जरूर विवाहित मिल जाएगी। अर्थात मोटा मोटी आंकड़ा है कि आज भी बाल विवाह, विशेषकर बॉर्डर लाइन वाली लड़कियां जो 16-17 का है, उसका विवाह किसी न किसी रूप में छुपे रुस्तम से ही समाज में हो रहा है। अर्थात बाल विवाह से 10% लोग कहीं न कहीं प्रभावित है। देहात की स्कूल के आंकड़ा के हिसाब से कह रहे हैं, देहाती स्कूल के आंकड़ों में, देहाती कॉलेज के आंकड़ों में इंटर की स्टूडेंट्स का मापदंड, जो प्राय इंटर तक की लड़कियां 18 के नीचे रहती है, 16-17 के आसपास रहती है, और वह विवाहित पाई जाती है। इसे दूर करने के लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह एडवाइजरी जारी करे सभी स्कूल और कॉलेज को कि हाई स्कूल में जितने बच्चे हैं, उनके बच्चे के गार्जियन से एक घोषणा पत्र ले कि वह अपने बच्चों का विवाह 18 से पहले नहीं करेंगे। उनके नामांकन की एक शर्त लगाई जाए, उनके मैट्रिक में फॉर्म भरते समय यह शर्त लगाया जाए, इंटर के फॉर्म भरते समय यह शर्त लगाया जाए कि उनका विवाह नहीं हुआ है, और अगर विवाह हुआ है तो 18 वर्ष के ऊपर है। यह सरकार को, भारत सरकार से और बिहार सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि बाल विवाह के निराकरण के दिशा में कम से कम हाई स्कूल, जितने बिहार के देहाती क्षेत्र के हाई स्कूल हैं, उनके हेडमास्टर को, जो इंटर +2 स्कूल्स के हेडमास्टर हैं, उनके हेडमास्टर्स को, प्रिंसिपल्स को यह दायित्व दें कि वह बाल विवाह को रोकने में कारगर कदम उठाए। यह बाल विवाह के संदर्भ में हम कह रहे हैं। अब हम आते हैं लेट मैरिज के संदर्भ में, दूसरा पार्ट जो है इसका, अर्थात विवाह का एज क्या होना चाहिए। हमारा समाज बहुत तेजी से विकास की ओर है, विकासशील समाज है। विकासशील समाज में देश में बहुत सारी बेरोजगारी है, रोजगार की कमी है, व्यवसाय की कमी है, और समाज में यह प्रचलित मान्यता है कि विवाह के बाद लड़का लड़की को कमाकर भरण पोषण करता है, अपने नए परिवार को भरण पोषण करता है। चूंकि वह बेरोजगार है, परिणाम स्वरूप से वह विवाह नहीं करना चाहता है कि विवाह करेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे चला पाएंगे, जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है। और जो बायोलॉजिकल नीड्स है और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है और पारिवारिक और सामाजिक परिवेश की आवश्यकता है, उसके प्रतिकूल हमारा समाज का विकास हो रहा है। समय पर विवाह होना पारिवारिक और देश की जरूरत है, देश की भविष्य की जरूरत है, और इसमें उसका बेरोजगारी और गरीबी, कहा जाए बेरोजगारी, खासकर पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी विलंब विवाह का कारण है। कैरियर मेकिंग और विवाह में वह कैरियर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, परिणामतः विवाह विलंब से हो रहा है। ठीक है, अब जो है 18 के बाद, बाल विवाह के बाद जो कानूनी रूप से सही विवाह है, लड़कियों को 18 से ऊपर और लड़कों का 21 से ऊपर, 18+ और 21+, उस विवाह में एज की दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं कि कितना %
किस एज के लोगों का विवाह हो रहा है और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तब हम विवाह के 4 या 5 कैटेगरी में बांट देते हैं एज की दृष्टि से। अर्थात लड़की का 18 और लड़का का 21 से लेकर के प्रथम 4 वर्ष तक जो विवाह है उसे हम जल्दी विवाह कहेंगे, अर्ली लीगल विवाह कहेंगे। क्योंकि 18 और 21 के बाद कानूनी रूप से वैध विवाह है। तो अगर 18 वर्ष से ऊपर की लड़की और 21 वर्ष से ऊपर के लड़का प्रथम 4 वर्ष तक, अर्थात लड़की का 22 वर्ष और लड़का का 25 वर्ष तक जो विवाह होता है उसे हम अर्ली मैरिज कहेंगे। और इस अर्ली मैरिज में विवाह में उत्सुकता बनी रहती है, रोमांस बना रहता है, कौतूहल होता है इस अर्ली एज में। लेकिन इस अर्ली एज में विवाह उसी परिवार में हो रहा है जो व्यवसाय परिवार से जुड़ा हुआ है, जिनका संयुक्त व्यवसाय चलता है। परिवार के लड़का संयुक्त व्यवसाय में संलग्न है, वह अलग कैरियर बनाने की चिंता नहीं है। इस तरह के परिवार में यह अर्ली मैरिज लड़की का 18 से 22 और लड़का का 21 से 25 के बीच संपन्न हो रहा है। यह विवाह की दृष्टि से, समाज के फायदे की दृष्टि से यह कहा जाए कि यह उपयुक्त विवाह है। इस विवाह में अगर संपन्न होता है तो अगला जनरेशन का निर्माण बेहतर होता है और सही समय पर अगला जनरेशन समाज के लिए उपयोगी होता है। और साथ ही साथ यह जो वर्तमान कौपुल विवाह का है 18 से 22 और 21 से 25, इनके संतान का लाइफ सेटलमेंट, स्कूलिंग इनके 60 वर्ष के अंदर संपन्न हो जाता है। इसलिए अर्ली विवाह कानूनी रूप से एक तरह से समाज के लिए उतना बुरा नहीं है। फिर जो है टाइमली विवाह, फिर सेकंड पार्ट जो है विवाह का हम लोग बांटते हैं। प्रथम 4 वर्ष तक अर्ली विवाह, दूसरा 4 वर्ष तक टाइमली विवाह, अर्थात लड़की का 22 प्लस से लेकर के 26 तक और लड़का का 25 प्लस से लेकर के 29 तक जो विवाह होता है यह बिल्कुल टाइमली और आदर्श पीरियड विवाह का है। इस समय जिस किसी का विवाह होता है उस कौपुल में विवाह के प्रति उत्साह, उमंग अधिक रहता है, रोमांस अधिक रहता है, कैरियर सेटलमेंट करीब करीब हो गया रहता है। परिणामतः वह आनंदित जीवन जीते हैं और उनका संतान रिटायरमेंट की एज जो मोटा मोटी 60 माना जाता है उस समय तक उनके संतान का इस एजुकेशन से सेटलमेंट संभव होता है। क्योंकि प्रथम 4-5 वर्ष में संतान की उत्पत्ति होती है और वह अपने 60 वर्ष की उम्र तक अपने संतान का सेटल कर देते हैं। इसलिए टाइमली विवाह लड़की का 22 से 26 और लड़का का 25 से 29 बहुत आदर्श पीरियड है विवाह का। या फिर तीसरा जो अगला 4 वर्ष जो होता है लड़की का 26 से लेकर के 30 तक और लड़का का 29 से लेकर के 33 तक, यह एक्सेप्टेबल लेट मैरिज है। समाज द्वारा स्वीकार्य लेट मैरिज है, लेकिन यह समाज द्वारा पूरी तरह स्वीकार्य है। 26 से लेकर लड़की का 26 से लेकर 30 तक और लड़का का 29 से लेकर 33 तक, यह 4 वर्ष का जो है इसको टर्म हम देंगे एक्सेप्टेबल लेट मैरिज। समाज द्वारा स्वीकार्य है और लड़का लड़की में भी एक परिपक्वता आ जाती है, वह समझौता से ज़िंदगी जीने के लिए रहते हैं। यह विवाह को एडजस्टमेंट मान करके आगे बढ़ते हैं और उत्साह और एडजस्टमेंट के बीच इनका वैवाहिक जिंदगी होता है। फिर अगला 4 वर्ष अर्थात लड़की का 30 से लेकर के 34 और लड़का का 33 से लेकर 37 तक का जो एज है, इस अवधि में जो विवाह होता है वह डिप्रेस्ड लेट मैरिज, चिंतनीय विलंबित विवाह, इसको हम लोग कहते हैं चिंतनीय विवाह। यह विवाह तो होता है लेकिन यहाँ से विवाह के प्रति उस कौपुल में एपैथी आ जाती है, उदासीनता आ जाती है, तटस्थता आती है, उत्साह की कमी रहती है।
वह समझौता करके ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और एक डिप्रेशन में, चूँकि इनके जो संतान उत्पन्न होंगे वह 60 वर्ष तक सेटल होंगे कि नहीं, इस सोच में वह समाज उस कॉपुल ग्रसित रहता है। इसलिए इसको डिप्रेस्ड लेट मैरिज कहेंगे। और उसके बाद अर्थात लड़की का 34 के बाद और लड़का का 37 के बाद जो विवाह होता है वह शाश्वत विलंबित विवाह है, एब्सोल्युटली लेट मैरिज है, जो कहीं ना कहीं सुख का कारण नहीं बल्कि परेशानी का कारण है। लेट सवेर उनकी संतान की सेटलमेंट 60 वर्ष की अवस्था तक नहीं हो पाता है और आगे ओल्ड एज में भी परेशानी होती है। इसलिए इस एज ग्रुप को ध्यान में रख करके हर माता पिता से अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों का कैरियर सेटलमेंट के साथ साथ उनका फ्यूचर फैमिली सेटलमेंट को भी ध्यान में रखें। और जो कानूनी रूप से जो मैरिज का जो वर्ष है, पहला 4 बरस 18 और 21 से पहला 4 बरस अर्ली मैरिज मान करके विवाह करें, और फिर दूसरा 4 बरस टाइमली मैरिज समझ करके विवाह करें, तीसरा 4 बरस एक्सेप्टेबल लेट मैरिज समझकर विवाह करें, और चौथा 4 बरस डिप्रेस्ड लेट मैरिज, और पांचवा 4 बरस एब्सोल्युटली लेट मैरिज को ध्यान में रख करके अपने बच्चे का कैरियर और मैरिज में एडजस्टमेंट करने का प्रयास करें। कैरियर बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन पारिवारिक जीवन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए पारिवारिक जीवन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अपने बच्चे का वर्तमान में कैरियर बनाने की बात आप सोच रहे हैं, लेकिन भविष्य में जो आपके बच्चे के बच्चा होगा उसका कैरियर कहीं प्रभावित नहीं हो जाए। इसलिए इस मैरिज पे एज साइकिल को ध्यान रखें। अर्थात पूरे कंक्लूड जब हम करते हैं तो अब पाते हैं कि 18 से जो पूर्व की शादी है वह बाल अपराध है। वह कहा जाए कि बाल विवाह एक अपराध है, गैर कानूनी है। समाज में 15-16 में शादी का इक्का दुक्का नमूना मिल रहा है। 16 और 17 लड़कियों का और 19 और 20 लड़कियों का शादी अभी भी बाल विवाह के तहत व्यवहार में 10% देखने को मिलता है देहात के क्षेत्र में। और पढ़े लिखे शहरी क्षेत्र में विलंबित विवाह हो रहा है, देर से विवाह हो रहा है। इस देर से विवाह में 18 लड़की का 18 से 22 वर्ष तक और लड़के का 21 से 25 वर्ष तक का जो कानूनी रूप से वैध पीरियड है, इसको अर्ली विवाह का टर्म देते हुए इसमें विवाह करने पर विचार किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर इस किसी कारण से विलंब होता है तो अगला 4 बरस लड़की का 22 से 26 और लड़का का 25 से 29 के बीच विवाह टाइमली विवाह है। यह आदर्श पीरियड विवाह करने का है, जिसमें परिवार में उत्साह, उमंग, उत्साह और फ्यूचर में परिवार का सेटलमेंट बहुत अच्छे ढंग से होने की संभावना रहती है। इसलिए इस पीरियड में विवाह करने पर जोर दें। समाज द्वारा एक्सेप्टेबल लेट विवाह यद्यपि लड़की का 26 से 30 है और लड़का का 29 से 33 है, लेकिन इसमें भी परेशानी होने की बात है। यह कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है। यहाँ से विवाह के प्रति लड़का और लड़की में एपैथी शुरू हो जाती है, उदासीनता शुरू हो जाती है, विवाह के प्रति उत्साह कम जाता है और वैवाहिक जीवन एक एडजस्टमेंट के नाम लेकर के चलते हैं। इसलिए माता पिता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैरियर मेकिंग के साथ साथ उनका पारिवारिक मेकिंग हो। ऐसा नहीं कि विवाह के प्रति इतनी उदासीनता हो जाए कि वह संतान के प्रति भी उदासीन रहें, और अपने अगर संतान हो तो उसके जो है सेटलमेंट में भी विलंब हो। और खासकर उसके बाद तो लड़की का 30 के बाद और लड़का का 33 के बाद तो वह डिप्रेस्ड लेट मैरिज है। वह बिल्कुल चिंतनीय लेट मैरिज है। वह चिंता से ग्रसित है, जहाँ विवाह के प्रति कोई उत्साह नहीं रहता है, कोई निराशा के दौर में विवाह होता है, उदासीनता के दौर में होता है, विवाह के प्रति पूर्णतः एपैथी हो जाती है। और उसके बाद
लड़की का 34 के बाद और लड़का का 37 के बाद जो विवाह होता है वह एब्सोल्युटली लेट मैरिज है, शाश्वत लेट मैरिज है। इस समय विवाह एक प्रॉक्सी मैरिज हो जाता है। कहा जाए कि यह अनमैरिड के कलंक को धोने के लिए विवाह लोग करते हैं, आजीवन सिंगल नहीं रह जाएं, इस सिंगल के कलंक को धोने के लिए विवाह करके ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए एब्सोल्युटली लेट मैरिज के पहले, डिप्रेस्ड लेट मैरिज के पहले अपने बच्चों को कैरियर मेकिंग और परिवार के विवाह के संदर्भ में चिंतन करें। हर माता पिता, डेवलपिंग कंट्रीज के इस माता पिता से मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में चिंतन करें, मनन करें, वह भावना में नहीं आए और स्वयं सोचे। वह अपनी शादी 20-21 वर्ष में कर लिए और अपने बेटा की शादी, बेटी की शादी 37-38 में कर रहे हैं। यह डेवलपिंग स्टेज का यह मतलब कभी नहीं है कि परिवार को बिखराव की स्थिति में डाले। इसलिए आज मेरा चर्चा का उद्देश्य समाज को यह मैसेज देना है कि कैरियर मेकिंग होना चाहिए, कैरियर बनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पारिवारिक विकास भी होना चाहिए। हमारे समाज को, हमारे देश को एक अच्छे संतान की ज़रूरत है, एक अच्छे परिवार की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि माता पिता ओल्ड रहें, स्वयं रिटायर कर जाएं, बेटा बेटी पढ़ते रहे, वह पढ़ने में परेशानी हो, शादी करने में परेशानी हो और निराशा से आपका भी ओल्ड एज बीते और साथ ही साथ आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो भी परेशानी से हो। इसलिए विवाह को एक महत्वपूर्ण समझें। जिस तरह कैरियर मेकिंग है उसी तरह विवाह भी एक पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस एज फैक्टर को ध्यान दें। हमारा समाज एक बाल विवाह की समस्या से आगे बढ़ रहा है तो दूसरी ओर विलंब विवाह की समस्या से ग्रसित हो रहा है। और विलंब विवाह भी ऐसा नहीं, एक्सेप्टेबल लेट मैरिज ही नहीं, डिप्रेस्ड लेट मैरिज, एब्सोल्युटली लेट मैरिज, जो समाज के लिए एब्सोल्युटली लेट मैरिज तो समाज और परिवार के लिए हानिकारक है। डिप्रेस्ड लेट मैरिज भी कुछ हद तक हानिकारक है। कम से कम टाइमली मैरिज नहीं करें तो एक्सेप्टेबल लेट मैरिज तक ही अपने आप को सीमित रखें ताकि आगे आने वाला जनरेशन अच्छा हो। मेरे अपने चैनल पर ऑब्जर्वेशन का उद्देश्य आम लोगों को यह मैसेज देना था कि वह बेटा बेटी के विवाह करते समय चिंतन करें, सोचे कि हम 22 वर्ष में विवाह कर लिए, 24 वर्ष में विवाह कर लिए अपने बेटा बेटी को, आज हम विवाह में विलंब क्यों कर रहे हैं या इसका परिणाम क्या होने वाला है भविष्य में। हमारा समाज विकृत होगा, समाज का विकास रुक जाएगा। इस लेट मैरिज जो एब्सोल्युटली लेट मैरिज अपना जीवन साथ ही साथ संतान का जीवन भी सही नहीं कर पाएंगे। डिप्रेस्ड लेट मैरिज की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए टाइमली मैरिज करने पर ध्यान दें। अगर अर्ली मैरिज नहीं होता हो तो टाइमली मैरिज पर ध्यान दें। एक्सेप्टेबल लेट मैरिज से आगे नहीं बढ़ें, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी आपकी और आपके अपने संतान को। जो वसीयत में आप जो दे रहे हैं धन संपत्ति और कैरियर का हवा दिखा रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। अपने संतान को वसीयत में एक अच्छे पारिवारिक जिंदगी, अच्छे संतान वाली जिंदगी देने की प्रयास करें। अब वसीयत में करोड़ों की संपत्ति नहीं बल्कि उनको करोड़ों से संपत्ति से बेहतर अच्छे पारिवारिक जिंदगी देने के लिए दिशा में आगे बढ़े। इसलिए कानूनन अर्ली मैरिज जो हो, टाइमली मैरिज जरूर करें, एक्सेप्टेबल लेट मैरिज से आगे नहीं बढ़ें। मेरा यह सुझाव है, परामर्श है। अगर मेरा यह विचार या चिंतन किसी को अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा स्पष्ट है, बाल विवाह के निराकरण के संदर्भ में भी सरकार को परामर्श दे रहे हैं और जो कानूनन रूप से वैध मैरिज का पीरियड है उस पूरे पीरियड को 4-4 बरस करके के 5 भाग में हम बांट दिए हैं। प्रथम 4 बरस अर्ली मैरिज, द्वितीय 4 बरस टाइमली मैरिज, तृतीय 4 बरस एक्सेप्टेबल लेट मैरिज, चतुर्थ 4 बरस डिप्रेस्ड लेट मैरिज और पंचम 4 बरस एब्सोल्युटली लेट मैरिज, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए। इसलिए हर माता पिता चिंतन करें, विवाह और कैरियर में समझौता कराएं।
कैरियर के नाम पर पारिवारिक जीवन संबंधी कैरियर को बर्बाद नहीं होने दें। पर्सनल कैरियर के नाम पर अपने पोता पोती नाती नतनी का कैरियर बर्बाद नहीं होने दें। आप अपना बेटा बेटी की जिंदगी बना रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, लेकिन आप अपने पोता पोती नाती नतनी का जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं है, कोई सोच नहीं है। यह विचित्र बात है। आप एक सेंसेबल नागरिक हैं, आप एक परिवार चलाने वाले, समाज चलाने वाले हैं, इसलिए आपकी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने बेटा बेटी का भी कैरियर बनाएं, साथ ही साथ पोता पोती नाती नतनी का भी सही समय पर जो बायोलॉजिकल नीड है, जो बायोलॉजिकल एजिंग फैक्टर है, जो पूरे समाज इस साइकिल में जो घूमता है, उस घूमने के क्रम में हम एडजस्ट करके ज़िंदगी जीने का प्रयास करें। अगर मेरा विचार अच्छा लगता हो तो इस पर चिंतन करें, मनन करें, शेयर करें और लाइक करें, अनुकरण करें। मेरा उद्देश्य, मैं अपने ऑब्जर्वेशन लाइफ चैनल जो शुरू किया हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि हम जो ऑब्जर्व करते हैं उससे आपके शेयर करें और उस शेयर का फायदा आप उठाएं। आप चिंतन करें, मनन करें, स्वयं सोचें। लोग क्या कहेगा, लोग हंसेगा, बिना कैरियर के विवाह कर दिए, इस पर नहीं जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।